आरव 12 साल का समझदार और जिज्ञासु लड़का पहाड़ों के पास एक छोटे गांव में रहता था। उसे आसमान देखना बहुत पसंद था। हर शाम वह पहाड़ी पर बैठकर बादलों को बदलते हुए रूपों में देखता था। लेकिन एक शाम उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आरव पहाड़ी पर बैठा था, तभी बादलों के बीच एक चमकदार सा आकार दिखा। एक बादलों का बना महल, उस पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। अचानक महल के नीचे एक रोशनी का पुल नीचे की ओर बढ़ने लगा। आसमान से आई परी पुल से उतरकर एक सुंदर परी आई, सफेद पंखों वाली। उसकी आवाज संगीत की तरह मधुर। आरव, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आरव चौंक गया। मेरी मदद किस बात में? बादलों के राज्य का मंत्र परी बोली। बादलों के राज्य पर अंधेरी धुंध का हमला हुआ है। उसने सूर्य रत्न चुरा लिया है। उस रत्न के बिना हमारा राज्य गायब हो जाएगा। आरव ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? परी मुस्कुराई, क्योंकि तुम में एक खास शक्ति है, सच्ची हिम्मत। बादलों की सीढ़ियां। परी ने जादुई छड़ी घुमाई और आकाश में सफेद मुलायम बादलों की सीढ़ियां बन गई। आरव ने पैर रखा जैसे रुई पर चल रहा हो। दोनों ऊपर की ओर चलते हुए बादलों के महल में पहुंचे। जादुई महल का अंदरूनी दृश्य। महल के अंदर हर जगह चमकते क्रिस्टल, तैरती किताबें और हवा में उड़ती सुनहरी चिड़ियां थी। एक विशाल बादल रक्षक ने आरव को सलाम किया। अंधेरी धुंध का हमला अचानक महल के दरवाजे धड़ाम से टूटे। काले धुंधले जीव अंदर घुस आए। परी ने आरव से कहा, ये सूरज रत्न की खोज रोकने आए हैं। आरव बहादुरी से एक बड़ा सुनहरा ढाल उठा लेता है। बादलों का जंगल। परी आरव को लेकर बादलों के जंगल में पहुंचती है। वहां पेड़ भी रुई की तरह सफेद थे। जंगल के बीच में एक पुराना बादल वृक्ष था, जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। गुप्त रास्ते के अंत में अंधेरी धुंध की गुफा थी। अंदर ठंडी हवा, डरावनी फुसफुसाहटें और अजीब चमक थी। आरव डरते हुए भी आगे बढ़ता है। सूर्य रत्न और धुंध राजा गुफा के बीच में चमकता हुआ सूर्य रत्न था। उसके ऊपर खड़ा था। धुंध राजा लंबा, काला, हवा जैसा, आंखें लाल। वह गरजा, यह रत्न अब मेरा है। आरव की बहादुरी का जादू परी बोली। धुंध राजा रोशनी से डरता है। आरव ने तुरंत ढाल उठाई और उस पर पड़ा जादुई प्रकाश रत्न की तरफ मोड़ा। ढाल की चमक ने धुंध राजा को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। वह चीखा, नहीं नहीं। आखिरकार वह धुआं बनकर गायब हो गया। आरव ने रत्न उठाया। वह गर्म, चमकीला और जीवन से भरा हुआ था। परी भावुक होकर बोली, तुमने हमारे राज्य को बचा लिया। बादलों का महल फिर से चमक उठा। रत्न को महल की चोटी पर रखते ही पूरा महल सोने की रोशनी से जगमगा उठा। बादलों में रंगों की बारिश होने लगी। सुनहरी इंद्रधनुष फैल गया। आरव की विदाई। परी बोली, तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा, आकाश का रक्षक आरव। उसने हाथ घुमाया और आरव को धीरे धीरे नीचे उसकी गांव में पहुंचा दिया। अगली सुबह जब आरव उठकर बाहर आया, आसमान बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी जेब में कुछ चमक रहा था। वही ढाल का छोटा सा जादुई टुकड़ा। आरव मुस्कुराया, शायद मैं दोबारा भी बादलों के राज्य जाऊं।